हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 39 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। और ये हमारी वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की है। रीडिंग कैंपेन का वीक 7 है जिसका थीम है लेट्स प्ले। आज डेट है 5 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, होप यू आर एंजॉइंग रीडिंग मिठूज एडवेंचरस विद हिज फ्रेंड्स इन अफ्रीका। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे किस बारे में, जब हम पढ़ते हैं कि मिट्ठू ने अपने फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में क्या क्या एडवेंचरस किया। डू यू नो दैट मिट्ठू इज फ्लाइंग बैक टू इंडिया सून। क्या आपको पता है कि मिट्ठू वापस आ रहा है इंडिया में बहुत जल्दी ही। Let us read aloud about his last adventure in Africa। चलिए उसके लास्ट एडवेंचर जो हुआ अफ्रीका में, जो उन्होंने एडवेंचरस किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। While reading, call out the names of pictures given in between। हैप्पी रीडिंग। तो जब हम रीड करते हैं, जब हम इसको रीडिंग करेंगे तो जहाँ पर जो ये पिक्चर्स दी गई है, क्या करना है, हमें इन पिक्चर्स की जगह पर नेम बोलने हैं पिक्चर्स की। चलिए रीड करते हैं। मिट्ठू द डैश। अब ये देखो क्या किसकी पिक्चर है, पैरट की। मिट्ठू द पैरट, हॉपी द हिपोपोटेमस, जंबो द एलिफेंट, टिक टिक द कैमेलियन एंड मोंटू द मंकी वर इन अ प्लेफुल मूड। तो क्या है, मिट्ठू जो एक तोता है, हॉपी जो एक हिपोपोटेमस है, जंबो जो एक हाथी है, टिक टिक जो एक गिरगिट है और मोंटू जो एक बंदर है, वो सभी क्या है, खेलने के मूड में है। They decided to play cricket on the प्लेन ग्राउंड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। और कहाँ खेलेंगे, प्लेन ग्राउंड में खेलेंगे। As they walked past a leafless tree। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लीफलेस ट्री, ये हम इसको जंगल बोल सकते हैं। लीफलेस ट्री, फॉरेस्ट या जंगल। तो जब वो एक किससे क्रॉस कर रहे थे, लीफलेस ट्री, जहां पर कोई भी पत्तियां नहीं थी, उस जंगल से क्रॉस कर रही थी। मिस्टर टोबी द आउल वार्नड देम नॉट टू गो डाउन द रिवर साइड टू प्ले क्रिकेट एज अ ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स वॉज हैविंग अ सनबैथ देयर। तो क्या है, जब वो उस ट्री, लीफलेस ट्री जो जंगल है, तो वहां से क्रॉस कर रहे थे। फिर क्या हुआ, मिस्टर तोबी, वो क्या है, एक आउल, उल्लू है, उन्होंने उन सबको वार्निंग दी, सबको चेतावनी दी कि जो नीचे रिवर साइड है, वहां पर प्लेन एरिया में, वहां पर मत जाओ क्रिकेट खेले। वहां पर क्या है, क्रोकोडाइल, बहुत सारे क्रोकोडाइल क्या कर रहे हैं, सनबैथ कर रहे हैं, यानी पानी से बाहर निकलकर मिट्टी में लेटे हुए हैं और वो सूरज का बात ले रहे हैं। द फ्रेंड्स हाउएवर इग्नोर द वार्निंग। तो उन सभी ने उसकी इग्नोर, जो एडवाइस दी उसको क्या किया, वार्निंग को इग्नोर कर दिया। डू यू नो वट हैपन नेक्स्ट। क्या आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। विद इन अ फ्यू मिनट्स दे ऑल केम रनिंग बैक एज अ यंग क्रोकोडाइल स्नैप एट देम व्हाइल दे वर प्लेइंग। तो आपको पता है फिर क्या हुआ, कुछ ही मिनटों के बाद वो सब वापस बहुत तेज भागते हुए आए, क्योंकि एक क्या हुआ, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उन पर क्या किया, अटैक किया, उन पर झपट्टा मारा जब वो खेल रहे थे। तो देखा आपने, जैसे जो मिस्टर टोबी है, उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि नीचे नहीं जाना है रिवर साइड में, वहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल्स है बहुत सारे और वो क्या कर सकते हैं, हमें आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन एनिमल्स फ्रेंड्स ने उनकी बातें नहीं मानी और फिर क्या हुआ, एक मगरमच्छ उनके ऊपर झपट्टा मारने लगा, झपट पड़ा। तो फिर वो सभी भागते हुए अपनी जान बचाते हुए वापस आए। तो इसी तरह आप भी करते हो ना, जब आपके घर वाले, पेरेंट या कोई बड़ा कहता है कि ये काम नहीं करना और आप वही करते हो, और फिर कभी आपको चोट लग जाती है, कभी कोई चीज़ टूट फूट जाती है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया, मुझे बात मान लेनी चाहिए थी। होता है ना आपके साथ। तो चलिए अब देखते हैं आगे। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक लगाना है। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द फ्रेंड्स डिसाइड टू प्ले। कि सभी फ्रेंड्स ने कहाँ जाने के लिए डिसाइड किया, प्लेन ग्राउंड में, पार्क में या हिल साइड में। तो कहाँ पर जाने के लिए डिसाइड किया, प्लेन ग्राउंड में, यानी प्लेन जहाँ पर जगह होती है वहाँ पर जाने के लिए डिसाइड किया। क्वेश्चन 2,
हु वॉज हैविंग अ सन बैथ एट द रिवर साइड, यानी नदी के किनारे पर कौन सन बैथ कर रहा था, सूरज की जो किरणें हैं वो कौन ले रहा था नदी के किनारे, बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स या टॉर्टॉइज। तो कौन थे वो, अ ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों का झुंड। A young dash snapped at them while the friends were playing. तो किसने उस पर झपट्टा मारा था, झपट्टा मारा था उन सभी एनिमल्स पर जब वो खेल रहे थे। एक क्रो ने, क्रोकोडाइल ने या क्रैब केकड़े ने। तो किसने मारा था, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने। तो जब वो सभी फ्रेंड्स खेल रहे थे तो एक क्रोकोडाइल ने क्या किया था, उन पर झपट्टा मारा था, यानी उन पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 4, नेम योर फेवरेट गेम एंड ड्रॉ एनी टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्ले द गेम। तो यहाँ पर आपको अपना फेवरेट गेम बताना है कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, और कोई 2 चीज़ें बतानी है जो उस गेम को खेलने के लिए चाहिए। अब जैसे आप लिखते हैं क्रिकेट, मान लिया क्रिकेट लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिकेट में हम इस तरह से क्या करेंगे, देखिए बैट बनाएंगे कि क्रिकेट खेलने में एक तो बैट चाहिए हमें, और एक हमने बना ली बॉल। अगर आप बैडमिंटन लिखते हैं तो बैडमिंटन में क्या है, हमें रैकेट चाहिए, इस तरह से जो चिड़ी बल्ला होता है, बल्ला जिसको बोलते हैं हम, तो रैकेट, और क्या है, हमें कॉक चाहिए, ये। अगर आप कोई और गेम लिख रहे हैं, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, तो उससे रिलेटेड कोई भी 2 चीज़ें लिखिए कि उसको खेलने के लिए क्या चाहिए। अब यहाँ अगर हम क्रिकेट लिखते हैं तो मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ यहाँ पर, CRICKET, क्रिकेट। और यहाँ अगर आप बैडमिंटन पसंद है आपको तो आप बैडमिंटन लिख लीजिए, या कोई और गेम पसंद है उसकी स्पेलिंग या उससे रिलेटेड चीज़ नहीं पता चल रही तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि मैम मेरा फेवरेट गेम ये है और इससे इस खेल को खेलने के लिए कोई 2 चीज़ें आप बता दीजिए, कौन सी चीज़ें रिक्वायर है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, प्रकृति में जानवरों का महत्व समझाते हुए जंगलों के नष्ट होने से उन पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें कि किस तरह से हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं। तो जो जंगली जानवर है वो क्या हो रहे हैं, जंगलों से बाहर आ रहे हैं, और जंगलों से बाहर आकर वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को भी नुकसान कर रहे हैं और बच्चों को भी, जो बाकी इंसान हैं उनको भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और क्या करना चाहिए, प्रकृति की महत्वता को समझना चाहिए कि जानवर, पशु पक्षी ये सभी भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। और हाँ, इसमें आप देखिए कि पहले ये जो बंदर हैं या पक्षी है, ये हमारे यहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा दिखते थे, और जो बंदर हैं या फिर जो ये आवारा पशु होते हैं ये बहुत कम दिखते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जंगल ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जंगलों में से बाहर निकल कर जो हमारे रिहायशी एरिया है इनमें आ रहे हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें पेड़ काटने भी पड़ रहे हैं किसी कारण से, तो बहुत ज़्यादा पेड़ उनकी संख्या उनकी जगह पर लगा देने चाहिए, ताकि जो पशु पक्षी हैं उनके भी घर बने रहे। और जो ये पक्षी हैं ये तो अब बहुत ज़्यादा क्या है, ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारी चिड़िया आप देख सकते हैं कि गौरैया जो चिड़िया है वो बहुत कम दिखती है, मैना भी बहुत कम दिखती हैं। तो इस तरह से हमारी जानवरों की और पक्षियों की क्या होती है, संख्याएं घटती जा रही हैं। उनका मुख्य कारण यही है कि जंगलों का नष्ट होना। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।